क्योंकि आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन के 2 लीडर उर्सुला वॉन्डर और एंटोनियो कोस्टा भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे चीफ गेस्ट के तौर पे आए, जिस कारण से ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको पता है, इसकी स्थापना ऐसे 1950 में की जाती है, 1950 के आसपास की जाती है। इसमें रॉबर्ट सुमन के बारे में आपने पढ़ा होगा। रॉबर्ट सुमन ये कौन थे? तो ये सुमन घोषणा लाए थे। सुमन घोषणा के तहत ही यूरोपियन यूनियन की नींव रखी जाती है, और इस कारण से ही क्या होता है, तो रॉबर्ट सुमन की घोषणा के अनुसार इसके बाद इसकी नींव रखी जाती है, जिसमें शुरुआत में क्या तो 6 देश इसमें आते हैं। शुरुआत में से 6 देश आते हैं, जिसमें कि क्या तो फ्रांस हो गया, इटली हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, नीदरलैंड हो गए। ऐसे प्रमुख 6 देश है जो मिल करके क्या करते हैं, तो इस तरह से एक यूरोपियन यूनियन यानी कि एक यूरोप का मार्केट इस तरह से बनाने के लिए आगे आते हैं। और इसमें आगे बढ़ते हुए देखें आपने तो 1 नवंबर 1993 को क्या होता है, तो इसमें मास्ट्रिच की संधि होती है। मास्ट्रिच की संधि होती है। और ये मास्ट्रिच है कहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए, नीदरलैंड का एक जगह है, मास्ट्रिच शहर है, नीदरलैंड में है। और उसी में क्या हुआ, तो मास्ट्रिच की संधि हुई, जिस कारण से 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन यूनियन यूरोपीय संघ का स्थापना इस तरह से पूरी तरह से मानी जाती है। और आपको यदि ये पूछ दे कि 9 मई को क्या, तो सुमन घोषणा कब हुई थी? 9 मई को हुआ था। 9 मई को हुआ था, जिस कारण से ये यूरोप दिवस उस दिन मनाया जाता है। क्या यूरोप दिवस भी मनाया जाता है। अब बात कर ले यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेड क्वार्टर है। ब्रुसेल्स जो कहाँ की राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। और इसकी स्थापना देख लिया 1 नवंबर 1993 को होती है। और हेड क्वार्टर का है तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेड क्वार्टर। यहीं पे नाटो का भी हेड क्वार्टर है। नाटो का भी हेड क्वार्टर कहाँ है, तो नाटो का भी हेड क्वार्टर यही है जो ब्रुसेल्स में है, ठीक है। और भी इसमें देख ले तो इसमें 27 प्रमुख इसमें देश इसमें शामिल है। 27 देश इसमें शामिल है। इसके सदस्य कितने हैं? 27 देश है जो इसके सदस्य हैं। और इसमें ब्रिटेन है जो इसमें एग्जिट कर गया है। ब्रिटेन इसमें एग्जिट कर गया था कब? 2016 में इसमें जनमत संग्रह हुआ। उसके बाद 2016 में जनमत संग्रह होता है ब्रिटेन के अंदर कि इसमें बाहर होना है या नहीं ये बाहर होना है, तो इसमें जनमत संग्रह होता है 2016 में। उसके बाद ब्रिटेन है जो एग्जिट कर जाता है 2020 में एग्जिट कर जाता है। कब? 2020 में एग्जिट कर जाता है। इस कारण से इसके नाम पड़ता है ब्रेक्सिट नाम पड़ता है। किसका? इस तरह से ब्रेक्सिट इसका नाम पड़ता है, ब्रेक्सिट। ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना किससे? तो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो जाना, इसको कहते हैं ब्रेक्सिट कहते हैं। इसको याद रखना है। 6 देश इसमें, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये लग्जमबर्ग हो गया, ऐसे प्रमुख 6 देश है इसमें शामिल थे, ठीक है। तो 2016 में इसकी क्या होता है, जनमत संग्रह होता है। 2020 में इसमें ब्रेक्सिट हो जाता है, ब्रिटेन एग्जिट हो जाता है सफलतापूर्वक। किससे? तो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो जाता है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कितने ऐसे देश हैं जो यूरो जोन में आते हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर में जो दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो करेंसी है, यानी कि सबसे ज्यादा व्यापार उसमें देखा जाता है, इसमें डॉलर के बाद यूरो में देखा जाता है। तो इस तरह से एक यूरो जोन भी बनता है। यूरो जोन भी बात कर ले तो यूरो जोन जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, जिसमें 27 देशों के द्वारा, उसमें 27 देश के द्वारा सबके द्वारा इसको यूरो को नहीं मान्यता प्राप्त है। इसमें 27 देश में से कितना, तो 21 देश ऐसे हैं जो इसको यूरो को एक्सेप्ट किए हैं। तो 21 में यूरोपियन यूनियन के ऐसे देश है जो इसमें यूरो चलता है, तो यूरो चलता है। और इसमें भी हाल ही में यदि देखा जाए तो हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जो यूरो को एक्सेप्ट किया है, तो बुल्गारिया ने अभी हाल ही में क्या किया है, तो बुल्गारिया ने एक्सेप्ट किया है। किसको? बुल्गारिया ने एक्सेप्ट किया है। कौन सी करेंसी को? तो यूरो को अभी हाल ही में एक्सेप्ट किया है बुल्गारिया, जो 1 जनवरी 2026 से है जो क्या आ चुका है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, बुल्गारिया अभी हाल ही में। और यदि आपसे ये पूछ दे क्वेश्चन कि अभी हाल ही में 27वां यानी कि 27 जब कंट्री इसमें शामिल है यूरोपियन यूनियन में, तो इसमें 27वां यानी लेटेस्ट मेंबर ज्वाइन करने वाला कौन सा ऐसा देश है, तो इसमें आपको बता दें कि इसमें 2013 में ज्वाइन किया था क्रोएशिया इसमें 27वां, ऐसे 28वां देश था जब यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन है जो एग्जिट नहीं हुआ था, लेकिन क्रोएशिया इसमें क्या तो 2013 में शामिल हुआ था। अब ये लेटेस्ट मेंबर है और ये 27वां कह सकते हैं कि ये देश इसमें बना हुआ है। 27वां देश इसमें क्रोएशिया बना हुआ है। और एक लेटेस्ट मेंबर भी याद रखने, कौन सा मेंबर है, तो लेटेस्ट है। लेटेस्ट मेंबर टू ज्वाइन इन द यूरोपियन यूनियन कौन? क्रोएशिया, याद रखना है। और बुल्गारिया कौन है, तो यूरो जोन में शामिल होने वाला
सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, तो ये यूरोजोन में 21वां देश है, और ये कौन सा है, तो बुल्गारिया है। इसका नाम आपको याद रखना है। तो ये प्रमुख रूप से आपको स्टैटिक जीके को कवर करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और पहले न्यूज की तरफ कि प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा एंड कमीशन, यूरोपियन यूनियन के कमीशन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो उर्सुला वॉन डर लेयन है। ये इंडिया में अराइव करते हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के तौर पे। तो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन, यहाँ देख सकते हैं दोनों गणतंत्र दिवस जो अभी मनाया गया 77वें स्थापना दिवस जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसमें है जो इन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पे है जो आया है भारत। तो कौन है, तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, इनका नाम क्या है, एंटोनियो कोस्टा है। और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वॉन डर लेयन है। और दोनों यूरोपियन यूनियन के प्रमुख लीडर हैं। उनको भारत की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली में उनको औपचारिक रूप से स्वागत दिया गया और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए हैं और 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए। जैसा आपको पता है कि पिछले साल 2025 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे कौन आए थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे। कई सारे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन आए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इस तरह से देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन कौन से कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, तो इसमें अभी 77वें गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, इसमें शामिल हुए। और आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह अभी पिछले साल ये 15 अगस्त 2025 को मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। 79 नंबर का 79 इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, 79 इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और ये 15 अगस्त को मनाया गया, 15 अगस्त को। और ये 79 नंबर का था जिसका थीम क्या रहा, इसका थीम रहा नया भारत, यानी किस तरह से हम नया भारत का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसका लक्ष्य ये रहा कि हम आगे आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में विकसित भारत की नींव रखेंगे 2047 तक। तो विकसित भारत एट द रेट 2047 इसका ये टारगेट रहा। तो विकसित भारत एट द रेट 2047 और इस तरह से आपने देखा। और 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में कौन चीफ गेस्ट के तौर पर रहे, तो यूरोपियन काउंसिल के यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन के दो प्रमुख लीडर रहे। तो इसका दोनों का नाम आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलिए, और इसके पहले 2025 में कौन रहे थे चीफ गेस्ट के तौर पे, कौन रहे, तो आपको पता है कि प्रबोवो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं वो चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे।